भाई भाई बंधु और बहन तो पहले से हिस्सेदार बन कर के आए हैं, आपके लाइफ पार्टनर बन के आए हैं, आपके प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन के आते हैं। भाई भाई तो बचपन में भी लड़ते थे, लेकिन वो वक्त अलग था। जब वो लड़ते थे तो उनको समझाने के लिए माँ बाप हुआ करते थे। वो समझ जाते थे इसलिए कि वो खुद कमाते नहीं थे, जो समझाने वाला ही उनको खिलाते थे पिलाते थे, इसलिए बात समझ में आ जाती थी उनकी और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते थे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो उनको समझाने वाला कोई और उनकी वाइफ आ जाती है और वो खुद को कमाने भी लगते हैं। जब उनकी कोई भी बात माँ बाप की समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस वक्त तक माँ बाप का इनकम ज़ीरो हो जाता है और वो सूखे पत्ते और पेड़ की तरह नज़र दिखने लगती है। और वही जो भाई कल तक छोटी छोटी बातें के लिए लड़ते थे, आज वो प्रॉपर्टी के लिए, हक के लिए, बंटवारा के लिए लड़ने लगते हैं। और उनके बीच तो प्रेम बचपन में था, मगर फिर भी लड़ते थे, फिर भी एक हो जाते थे। लेकिन मैरिज के बाद, शादी के बाद उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ किसी कोने में प्रेम तो छुपा हुआ रहता है, मगर बीवियों के, वाइफ के आ जाने से उनका प्रेम जो है कई हिस्सों में बँट कर रह जाता है। और कोई कोई भाई तो अपने भाई के लिए एक कोने में दर्द छुपा के अकेले में थोड़ा बहुत आंसू बहा लेता है, लेकिन कई भाई तो प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई का खून बहा देते हैं। यही तो संसार है, यही तो हकीकत है। कंपटीशन कल भी था, कंपटीशन आज भी है भाइयों के बीच में, और कंपटीशन तो कल भी रहेगा। फ़र्क इतना होता है कि मीडिएटर बचपन में कोई और नहीं, माँ बाप होते हैं जो सबकी आवश्यकता को फुलफिल करते हैं। लेकिन ज़माना बदलता है, जवानी आती है, खुद की कमाई रहती है, डिसीजन भी हमारा होता है, तो हम किसी और के बातों को लेकर के भाइयों के बीच में समझौता करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें समझने वाला कोई और आ जाता है और समझाने वाला भी कोई और आ जाता है। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको जो ये संदेश देना चाह रहा हूँ, ये कितना सही है कमेंट बॉक्स